फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरवीसी टेक चैनल। दोस्तों, अपने आरवीसी टेक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बात करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला और 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा अप्रैल मंथ का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी के साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं। एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? विच ऐप लॉन्च्ड बाय एसबीआई फॉर द ऑनलाइन पेमेंट? एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए एसबीआई ऑनलाइन, ऑप्शन बी योनो एंड ऑप्शन सी एसबीआई पे एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसमें अब सही जवाब कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी इज राइट। यूनो ऐप लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। निम्न में से किस हैकिंग को सीखने से गवर्नमेंट जॉब मिलती है? बाय विच हैकिंग यू कैन गेट ए गवर्नमेंट जॉब? ऑप्शन ए एथिकल हैकिंग, ऑप्शन बी malware इंजेक्टिंग डिवाइस, ऑप्शन सी मिसिंग सिक्योरिटी पैसेज एंड ऑप्शन डी अटैकिंग। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? हैकर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा हैकिंग इसमें आपको सीखना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट, एथिकल हैकिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। CMS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज CMS फुल फॉर्म? व्हाट इज CMS फुल फॉर्म? ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन बी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑप्शन सी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी डेटा होते हैं, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए CMS का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्वल टू सम 7, 4 का मान क्या होगा? इक्वल टू सम 7, 4 का मान क्या होगा? देख लीजिए, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो कोई सा भी फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखना है कि हमें जो है इक्वल टू सम लिखा हुआ है, तो सम जो है दो नंबर्स को प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट। इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कि होगा 11। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यूनो ऐप एसबीआई के द्वारा कब लॉन्च किया गया है? आपको इसमें बताना है कि यूनो ऐप जो लॉन्च किया गया था एसबीआई के द्वारा, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन था यूनो ऐप कौन सा ऐप एसबीआई ने लॉन्च किया था। तो इसमें आपको बताना है कि यूनो ऐप एसबीआई ने तो लॉन्च किया, लेकिन ये कब लॉन्च हुआ था? व्हेन यूनो ऐप वाज लॉन्च्ड बाय एसबीआई। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016 एंड ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2020 2020। ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट। 2017 में यूनो ऐप को लॉन्च किया था एसबीआई ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? आईआरसीटीसी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा सही होगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टीम कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे कार एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन डी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू? अगर हम किसी में लिब्रे ऑफिस वर्ड में या कैल्क में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी भी डेटा का, किसी भी पेज का प्रिंट लेना है, तो हम कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले का कमांड होता है प्रिंट प्रीव्यू, देखने के लिए कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। तो इसमें सही शॉर्टकट की क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल पी एंड कंट्रोल शिफ्ट ओ एंड ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ये हो जाएगा आपका इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज़ राइट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डेटा का प्रिंट प्रीव्यू कर चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसा होगा अगला। विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में बदलना क्या कहलाएगा? व्हाट कैन वी से इफ़ वी चेंज द विंडोज़ 7 इनटू विंडोज़ 10? विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में बदलना क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए अपग्रेड, ऑप्शन बी अपलोड एंड ऑप्शन सी अपडेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं या यूँ कहिए अपग्रेड करते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट। अगर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं तो ये हो जाएगा अपग्रेड कहलाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला जो है कौन सा होगा। मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड मेल? मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ए मेल? ऑप्शन ए HTTP एंड ऑप्शन बी SMTP एंड ऑप्शन सी POP3 एंड ऑप्शन डी TCP/IP। TCP/IP का होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए देखते हैं, इसका जो है ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, गलत बता दिया था, सॉरी। ये हो जाएगा आपका ए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड बी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो किसी भी सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से मेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ राइट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं अगला। USSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हु लॉन्च्ड USSD? USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। ये हो जाएगा, इसमें देख लीजिए इसमें कौन सा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी SBI एंड ऑप्शन सी NPCI एंड ऑप्शन डी ICICI। ये हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ राइट, NPCI। USSD NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। कभी ये भी पूछा जाता है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो NPCI का होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शंस किस मेनू में उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस इन विच मेनू फाउंड डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी व्यू एंड ऑप्शन सी फाइल मेनू एंड ऑप्शन डी टूल्स मेनू। ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ राइट। टूल्स मेनू के अंतर्गत जो है डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस में। चलिए देखते हैं अगला। पॉस मशीन के साथ किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, या यूँ कहिए पॉस मशीन से अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके साथ कौन सा प्रिंटर लगाया जाता है? विच प्रिंटर इज़ यूज्ड विथ पॉस मशीन? पॉस मशीन का होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। देखते होंगे मॉल में कहीं पे भी लगा होता है POS मशीन, जिससे हम स्वैप करके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी हम जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा, बताना है आपको कि इसके साथ में जो अटैचमेंट होता है वो कौन सा प्रिंटर अटैच किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर एंड ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पॉस मशीन के साथ जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है थर्मल प्रिंटर। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, UPI एक प्रक्रिया है, UPI इज़ ए प्रोसेस, UPI डैश एक प्रक्रिया है या UPI इज़ ए प्रोसेस, ये किस तरह का प्रक्रिया है? इसमें आपको बताना है किसके साथ हम UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए मोबाइल के साथ, ऑप्शन बी ऑनलाइन बैंकिंग या ऑप्शन सी ऑफलाइन एंड ऑप्शन डी नन। तो UPI जो है ये हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन ज़रूरी होता है। UPI के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट हो सकती है, ना कि ऑफलाइन हो सकती है, या मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट जब ऑनलाइन होंगे तभी कर सकते हैं। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑनलाइन। UPI एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में, इंटरनेट पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी जगह का मानचित्र देखने के लिए गूगल के किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर किसी जगह का मानचित्र देखने के लिए गूगल के किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? विच एप्लीकेशन इज यूज टू सी ए प्लेस ऑन इंटरनेट? ऑप्शन ए गूगल मैप, ऑप्शन बी गूगल प्लेस एंड ऑप्शन सी लोकेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें से सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। इंटरनेट पर किसी जगह का मानचित्र देखने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है, जो गूगल ऐप प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस, तो मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होगा इसमें? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6 एंड ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 96।
तो इसमें से सही जवाब क्या होगा, सबसे कम से कम जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका इसमें सी। ड्रॉप डाउन मेनू में आप चेक करेंगे तो उसमें से लेकर के मिनिमम जो होता है वो 6 होता है और मैक्सिमम होता है 96। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला। अगर मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे तो ये 96 हो जाएगा और मिनिमम जो है आपका 6 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क का पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी लैंडस्केप एंड ऑप्शन सी पोर्ट्रेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन सी इज राइट। लिब्रे ऑफिस का पूछा जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पूछा जाएगा तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप। लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल का पूछा जा रहा तो कैल का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताना है कि हम किस विकल्प से लिब्रे ऑफिस की फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं। विच कमांड इज यूज टू चेंज लिब्रे ऑफिस फाइल इनटू पीडीएफ? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एज एंड ऑप्शन सी इंपोर्ट एज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट। एक्सपोर्ट एज का प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी भी फाइल को पीडीएफ में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे। फाइल मेनू में जाके वहाँ से एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, OLX किसके अंतर्गत आता है? OLX कम्स अंडर इन विच? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए सी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी एंड ऑप्शन सी बी टू बी एंड ऑप्शन डी सी टू सी। तो ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट, सी टू सी। सी टू सी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत प्रोवाइड करता है सर्विसेज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन करता है? हु कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल? इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मॉडेम एंड ऑप्शन सी मेमोरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। मॉडेम जो होता है वो आपको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम और डीमॉडेम दो होते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जिसका प्रोसेस होता है काम करने का। तो इसमें हो जाएगा आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है मॉडेम। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेमोरी यूनिट डैश एक हिस्सा है। मेमोरी यूनिट इज ए पार्ट ऑफ विच? या किसका पार्ट है मेमोरी यूनिट? तो इसमें आपको बताना है कि मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है। ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस एंड ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। अब ऑप्शन ए इज राइट किस तरह से होगा इसको समझिए। मेमोरी यूनिट पूछा जा रहा है, मेमोरी तो स्टोरेज से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें मेमोरी जो है यू स्टोरेज का पार्ट है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं। इसमें से हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये इसमें से किसी से भी मैच नहीं करता, तो ये इससे आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मेमोरी यूनिट जो है स्टोरेज का ही एक पार्ट है। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ राइट। दोस्तों इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।